Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class ninth computer chapter number 7 Windows operating system. So, let's start. First question it arises that what is Windows? The most important piece of software on any computer is the operating system. आप जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द फ्रेमवर्क अपॉन विच ऑल अदर सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस रन। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को और उसी पर आपका सारे सर्विसेज और एप्लीकेशंस रन करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ होम यूजर्स यूज़ अ विंडोज़ बेस्ड मशीन. Most of today's applications and games are designed to run solely on Microsoft system. तो आज की जनरेशन में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं और आज जितने भी नए नए एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स और गेम्स रन होते हैं वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ एन आइकन? A pictogram displayed on a computer screen, a devotional painting of holy figure, a venerated person who represent a way of life or a set of belief. Icons on our monitors represent office equipments, software programs and social media networks. देखिए आइकन्स आपका एक पिक्टोग्राम होता है जो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। आजकल स्मार्टफोन्स, आईपैड इनमें भी आपको आइकन्स दिखाई देते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी एप्लीकेशन का वो एक पिक्टोरियल यानी कि एक पिक्टोग्राम होता है जो आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होता है, जिससे आप इजीली पता लगा लेते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर है। टास्क बार. Task bar is an element of an operating system located at the bottom of the screen. It allows you to locate and launch program through Start and Start menu or view any program that's currently open. On the right side of taskbar is the notification area that allows you to check the date and time, items running in the background. The taskbar first introduced with Microsoft Windows 95 and is found in all the subsequent versions of Windows. देखिए टास्क बार आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एलिमेंट होता है जो आपको सामने स्क्रीन पर सबसे नीचे दिखाई देगी, एक नीली पट्टी, और ये आपकी हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम को जिसको आप लॉन्च करना चाहते हैं स्टार्ट या स्टार्ट मेनू के थ्रू, और साथ ही आपने जो भी करेंटली प्रोग्राम्स को ओपन किया है उसे देखने के लिए बॉटम स्क्रीन पर। साथ ही टास्क बार के राइट हैंड साइड में आपको नोटिफिकेशन एरिया दिखाई देगा जिसकी मदद से आप डेट और टाइम चेक कर सकते हैं, अपना नेट कनेक्शन एंड अदर थिंग्स। टास्क बार सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 में और उसके बाद से आने वाले सभी वर्जन्स में ये आने लगा। नेक्स्ट, स्टेटस बार. A status bar is located at the bottom of internet browser windows and many application windows and displays the current state of the web page or application being displayed. देखिए स्टेटस बार आपका लोकेट होता है इंटरनेट ब्राउज़र विंडोज़ और कई एप्लीकेशन विंडोज़ के नीचे और ये डिस्प्ले करता है वेब पेजेस और दूसरे एप्लीकेशंस की करंट स्टेट को। फॉर एग्जांपल, इन अर्ली वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इट शोड वेदर द पेज वॉज सिक्योर, इट सर्टिफिकेट वॉट वॉज करेंटली लोडेड ऑन द पेज एंड द वेब एड्रेस। एग्जाम्पल के तौर पर जो पहले के इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन्स थे वो शो करते थे कि आपका पेज सिक्योर है कि नहीं, कि वो अलग हो गया है, उसके सर्टिफिकेट को, अभी पेज में क्या करेंटली में लोडिंग चल रही है और साथ ही साथ में उसके वेब एड्रेस को। तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टेटस प्रोवाइड करने का काम करता है यहाँ पर स्टेटस बार। मेनू बार. A menu bar is a thin horizontal bar containing the labels of menus in an operating system GUI. Remember GUI stands for Graphical User Interface. देखिए डायग्राम में यहाँ पर आपको ये रेड एरो से मार्क किया हुआ आपको नीली पट्टी दिखाई दे रही होगी जिसमें फाइल, स्कैन, व्यू, हेल्प लिखा हुआ है। तो ये सभी आपके मेनू बार के पार्ट्स हैं। तो मेनू बार आपका एक थिन यानी कि पतला हॉरिजेंटल बार होता है
जो कि कई मीनू के लेबल से, यानी कि यहाँ पर मीनूज़ आपकी यही फाइल स्कैन व्यू हेल्प है, उन सभी के कॉम्बिनेशन से बना होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम GUI में। It provides the user with a standard place in a window to find the majority of program's essential functions. These functions include opening and closing files, editing text, and quitting the program. तो ये सारे मीनूज़ यूज़र को अलाउ करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, चाहे वो किसी फाइल को ओपन करना हो, क्लोज करना हो, कोई टेक्स्ट एडिट करना हो या फिर किसी प्रोग्राम को क्विट करने के लिए। Although menu bars are usually present in most GUIs, they may differ depending on the operating system you are using. तो यहाँ पर आपके जो मेनू बार्स हैं ये मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं GUI में, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस हो सकता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके मेनूज़ अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ फोल्डर? इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस such as Windows operating system and the Mac operating system, a folder is an object that can contains multiple document. तो देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो फोल्डर आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है इनमें जो कई सारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अपने अंदर कंसिस्ट कर सकता है, यानी कि रख सकता है। फोल्डर्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स वर्ल्ड। फोल्डर्स आर कॉल्ड डायरेक्टरीज। तो फोल्डर्स का यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशंस को अंदर रखने के लिए। साथ ही साथ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में और यूनिक्स वर्ल्ड में फोल्डर्स को कहा जाता है डायरेक्टरीज। लास्ट टॉपिक, कॉपिंग एंड मूविंग। सो अ कमांड दैट अलाउज क्रिएटिंग अ सिमिलर फाइल और अ डायरेक्टरी इन अ न्यू लोकेशन फॉर कॉपिंग, एंड इन द राइट हैंड साइड a command that allows relocating the original file or a directory in a new location. देखिए कॉपिंग प्रोसेस में ये कमांड आपका अलाउ करता है उसी की सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में, जबकि मूविंग में आप अपने उस ओरिजिनल फाइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी पहुंचा देते हैं, और वो अपने ओरिजिनल प्लेस से गायब हो जाता है। In copying, it makes a duplicate of file or directory in another location, where in moving, it transfers the original file or directory to another location. तो कॉपिंग में किसी भी फाइल की या डायरेक्टरी की एग्जैक्टली डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है किसी दूसरी लोकेशन में, जबकि मूविंग में आप ओरिजिनल फाइल या डायरेक्टरी को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी और लोकेशन में। Third point, in copying, it will not affect the original content, whereas in moving, it will delete the original content. तो कॉपिंग में ये आपके ओरिजिनल कंटेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि आपके ओरिजिनल फाइल या डायरेक्टरी में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि कॉपिंग में आपका फाइल या डायरेक्टरी आपके ओरिजिनल प्लेस से मूव हो चुका होगा। So this is the complete explanation of this chapter. We will meet in the next video with new lesson. Till now, take care. Good day.